नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे आप आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, बायबैक और डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको इनके बारे में और आपको जीरोधा का काइट ऐप यूज करके लाइव बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके जीरोधा पे डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जीरोधा पे डीमैट अकाउंट कैसे खोलें वीडियो देख सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आईपीओ के थ्रू कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार फ्रेश शेयर इशू करती है पब्लिक को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद। आईपीओ लाने का मेन रीज़न होता है कैपिटल रेज करना पब्लिक से, ताकि कंपनी अपनी बिजनेस को ग्रो और एक्सपैंड कर सके। आईपीओ से जो कैपिटल रेज होता है वो कंपनी के पास जाती है, ना कि कंपनी के प्रोमोटर के पास। तो अब जानते हैं कैसे आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीरोधा का काइट ऐप खोल लिया है। फिर मैं यहाँ पे नीचे प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और कंसोल वाले ऑप्शन में आपको आईपीओ लिखा हुआ लिंक मिलेगा। उसको क्लिक करने के बाद एक आईपीओ का पेज खुलेगा जिसमें सभी रिसेंटली आईपीओ आपको दिख जाएगा। आपको जिस आईपीओ में अप्लाई करना है उस पर क्लिक करेंगे तो आईपीओ डिटेल्स का पेज खुलेगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स भरने होंगे। आपको जिस आईपीओ में अप्लाई करना है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी ग्लैंड फार्मा का आईपीओ आया है रिसेंटली, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स का पेज खुलेगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स भरने होंगे, जैसे कि आपका यूपीआई आईडी जिससे आपका जीरोधा का अकाउंट लिंक है। उसके बाद आपको इन्वेस्टर टाइप में इंडिविजुअल इन्वेस्टर सेलेक्ट करना है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर सेलेक्ट करने के बाद आपको जितने शेयर खरीदने हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आईपीओ की अलॉटमेंट लॉट में होती है। मान लीजिए कि एक लॉट में 15 शेयर हैं तो आपको उसी के मल्टीपल में शेयर डालने होंगे। अगर आपको लॉट साइज पता करना है तो ऊपर आप यहाँ पे शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लैंड फार्मा का डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लॉट में आपको 10 शेयर मिलेगा। तो मान लीजिए मुझे ग्लैंड फार्मा का एक लॉट खरीदना है तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी में 10 फिल करूंगा। उसके बाद मैं कट ऑफ प्राइस पे सिलेक्ट करूंगा। मैंने कट ऑफ प्राइस इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इशू प्राइस 1490 टू 1500 के बीच में है। तो अगर आप हायर प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो आईपीओ मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि बिडिंग हायर प्राइस पे ज़्यादा होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। बट यहाँ पे आईपीओ का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि आपने सिर्फ अप्लाई किया है, अभी अमाउंट आपने कुछ पे नहीं किया है। तो इसके बाद आपको यूपीआई पे मैंडेट का नोटिफिकेशन आया होगा, उसे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो या तो आप भीम यूपीआई से कर सकते हैं या तो आप गूगल पे या कोई अदर यूपीआई प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, जिसके बाद उतने अमाउंट आपके अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा। और अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो ब्लॉक्ड अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, नहीं तो वो अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगा आपके अकाउंट से। तो गूगल पे में अगर आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपको मैंडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यूपीआई मैंडेट का नोटिफिकेशन आया होगा। तो अगर आप उस यूपीआई मैंडेट पे क्लिक करके वेरीफाई करेंगे तो उतने अमाउंट आपके अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा। आईपीओ के बाद बात करते हैं एफपीओ की। एफपीओ आईपीओ जैसा पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसमें आईपीओ जैसा रिटर्न नहीं मिलता है। एफपीओ में जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे वो कैपिटल रेज करती है पब्लिक से। एफपीओ में एडिशनल शेयर इशू किया जाता है आईपीओ के बाद ताकि मार्केट में इक्विटी की क्वांटिटी बढ़े और कंपनी अपनी डेट को रिड्यूस कर सके। एफपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको आईपीओ वाले सेक्शन में ही जाना है और अगर कोई कंपनी का एफपीओ आया होगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा और वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एफपीओ के बाद आ जाता है ओएफएस, जिसको ऑफर फॉर सेल बोला जाता है। ओएफएस में प्रोमोटर अपना स्टेक डाइल्यूट करते हैं अपना शेयर बेच के। इसमें कोई फ्रेश शेयर इशू नहीं किया जाता है। ओएफएस लाने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, जैसे कि सेबी के अनुसार प्रोमोटर को 75% से ज्यादा होल्डिंग करने की परमिशन नहीं होती है, इसलिए ये रेशियो मेंटेन करने के लिए प्रोमोटर अपना होल्डिंग कम करते हैं। इससे जो कैपिटल रेज होता है वो कंपनी के पास नहीं जाता है बल्कि प्रोमोटर के पास जाता है। ओएफएस लाने के लिए कंपनी को टॉप 200 कंपनीज में होना पड़ेगा बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओएफएस में अप्लाई करने के लिए आपको जीरोधा का काइट ऐप में लॉगिन
करने के बाद प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे पोर्टफोलियो लिंक क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंसोल खोल के आएगा। तो यहाँ पे आपको दोबारा पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट एक्शंस दिखेगा, तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। कॉर्पोरेट एक्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे OFS, बाईबैक और अगर कोई कंपनी डिलिस्ट हो रही है तो यहाँ पे आपको डिलिस्टिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो इस सेक्शन में आके आप OFS, बाईबैक या डिलिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। OFS के बाद आ जाता है बाईबैक, जिसमें कंपनी शेयर परचेज करती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर से। बाईबैक लाने का बहुत रीज़न हो सकता है, जैसे कि मार्केट में अपने शेयर को कम करना ताकि बाकी शेयर की वैल्यू बढ़े और किसी के पास उस कंपनी की ज़्यादा शेयर ना हो, नहीं तो कंपनी को वो कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई कंपनी के पास बहुत सारा कैश पड़ा है, वो अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करती है और इससे ये भी इंडिकेशन मिलता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में कंपनी सर्वाइव कर सकती है। बाईबैक में अप्लाई करने के लिए आप कॉर्पोरेट एक्शन वाले सेक्शन में जाके अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपने OFS के लिए किया था। बाईबैक के बाद आ जाता है डिलिस्टिंग। डिलिस्टिंग में अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसको स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव किया जाता है। डिलिस्टिंग 2 टाइप का होता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी में कंपनी खुद डिलिस्ट होना चाहती है प्राइवेट होने के लिए, और इनवॉलंटरी में अगर कंपनी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाती है तो उसे डिलिस्ट करना पड़ता है। कंपनी का बैंक्रप्सी होना या मर्जिंग होना भी रीजन होता है डिलिस्टिंग का। डिलिस्टिंग में अप्लाई करने के लिए भी आपको सिमिलर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो आपने OFS या बाईबैक के लिए किया था। तो वहाँ पे अगर कोई कंपनी डिलिस्ट हो रही है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलिस्टिंग का, और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के बाद आप इजीली कोई भी IPO, FPO, OFS, बाईबैक और डिलिस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी इस वीडियो को देख पाए और सीख पाए। धन्यवाद।